हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मान और भूमि फिर से शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। पगला गए हो क्या? एक तो हमारे घर में घुसा है, ऊपर से हम ही पर हमला किए जा रहे हैं। मना किया था ना हमने तुम्हें। क्या लेने आए हो यहाँ? अपनी अमानत लेने आया हूं। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरी पत्नी चाहिए। ऐसे घूरो मत, हम जानते हैं कि तुम गदाधारी भीम हो, पर अच्छा ही है अगर ये चली जाए यहाँ से तो। वैसे कहाँ चला गया? बाप रे, ये सच में कहीं का हैवान या जिन तो नहीं है ना? ऐसे कैसे गायब हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ बुरा होने वाला है। आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। आप समझ नहीं रही है। दिव्या, आप दिव्या को फोन करिए, मुझे उससे बात करनी है। मैं फोन करती हूँ उसे। आप मास्क लगा लीजिए, मैं अभी फोन करती हूँ। कंट्रोल। तुम ऐसे डर नहीं सकती। तुम भूमि हो, दिव्या नहीं। दिव्या मर चुकी है। सुनो, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों? नहीं तो वो डांस किया है ना, तो इसलिए थोड़ा थक गई हूँ। अरे श्योर? या मैं अभी आती हूँ। अब हाय जय। हाय। मैं भूमि, सुरभि की भाभी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। नहीं, आपको तो बुलाना ही था। आप सुरभि के बेस्ट फ्रेंड हो ना? वैसे यू श्योर सुरभि मुझे देख के खुश होगी? ऑफ कोर्स खुश होगी। आप लोग तो कितने पुराने दोस्त हो। वो यही वो रही। आप जाके से मिल लीजिए। थैंक यू। हाय सुरभि, पहचाना? ओह माय गॉड, जय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कब आए तुम यूएस से? मैं एक्चुअली कल बड़ी माँ ने मॉम डैड को इनवाइट किया, तो सोचा मैं भी आके तुमसे मिल लेता हूँ। बहुत अच्छा सोचा। नमस्कार। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मान, भूमि, इधर आओ बेटा। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ है। देवी माँ के आशीर्वाद से
महीनों बाद हमारे घर में खुशियां लौटी हैं। अपने घर वालों के चेहरों पर ये मुस्कान देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। और ये सब मुमकिन हुआ है हमारी भूमि के वापस आने से। भूमि को वापस भेजकर देवी माँ ने यह साबित कर दिया है कि अगर इंसान की प्रार्थनाओं में शक्ति हो तो भगवान को भी कभी कभी मजबूरन अपना फैसला बदलना पड़ता है। इसीलिए आज गरबा के बाद वाली महाआरती भी हमारा भतीजा मान और उसकी पत्नी भूमि ही करेंगे। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मान और भूमि फिर से शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो चलो आप सब डांडिया खेलना शुरू करो। चलो तुम दोनों भी डांडिया खेलो, जाओ। नहीं बड़ी माँ, मेरा मन नहीं। अरे कोई बहाना नहीं चलेगा। बड़ी माँ, मुझे भी थोड़ा काम है। कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो जाओ जाओ जाओ। तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पकड़ो और जाके डांडिया खेलो। जाओ 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 ना, जल्दी। अरे जाओ जय। हे देवी माँ, हमारा प्लान कामयाब कर देना, बस हमारी मेहनत बर्बाद मत होने देना। जय माता दी। कब तक ये ढोंग कर पाओगी तुम? मैं कोई ढोंग नहीं कर। हाँ, मजा है जिंदगी, नशा है जिंदगी, धीरे धीरे चढ़ेगी। हाँ, दुआ दे जिंदगी, बता दे जिंदगी, बात अपनी बनेगी। हाँ, ख्वाबों के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। अरे भाई, क्या कर रहे हो ये? उसकी हिम्मत कैसे हुई मैं दिव्या को हाथ लगाने की? जान ले लूंगा मैं उसकी। अब
अरे वो फिल्म के डायलॉग की रिहर्सल कर रहे हैं। देखो आप लोग खेलो खेलो, डांडिया खेलो। दिमाग खराब हो गया है क्या, समझ में नहीं आता। काम करो, अपनी बीवी को लो और रफा दफा हो जाओ यहाँ से, खिसक लो। देखो ध्यान से सुनो, अगर हम नहीं होते तो तुम अपनी दिव्या से कभी नहीं मिल पाते, इसलिए यहाँ वही होगा जो हम चाहते हैं, समझे? देखो भाई, समझने की कोशिश करो, हम समझाते हैं। कोई बात नहीं, आंटी। ये वो, तुम बहुत परेशान लग रही हो, वैसे ही डरी डरी सी लग रही हो जैसे उस दिन हॉस्पिटल में लग रही थी। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है, कुछ भी, तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प ही करूंगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हाथ में चोट लग गई ना, बस इसलिए। मुझे किसी से मिलना है, मैं अभी आती हूँ। ओके। वो फोन नहीं उठा रही है। कुछ सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। उसे जैसी फुर्सत मिलेगी वो फोन करेगी आपको, जरूर कहीं व्यस्त होगी वो। आप चिंता मत करिए, आराम करिए आप। खाना जी प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज सब सही रखिएगा, मेरे अंशा दिव्या का ख्याल रखना प्लीज। अपने आप को संभाल दिव्या, हिम्मत रख। क्या हुआ बेगम? थक गई है? डांडिया खेलने की आदत नहीं है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेगम, आपके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आखिर शौहर है आपके। दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। क्यों बेगम, क्यों अपने आप से लड़ रही हैं आप? आप चाहकर भी हमसे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि हम दोनों एक हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। पीछे हटो। एक बार में समझ नहीं आता, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं। मैं दिव्या मल्होत्रा नहीं, भूमि प्रजापति, इस घर की इज्जत और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ। और अगर एक और बार तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो मैं इतना चिल्लाऊंगी कि तब इकट्ठा हो जाएगा और मिलकर इतनी पिटाई करेंगे कि होश सीधा हॉस्पिटल में आएगा। समझे? अब दफा हो जाओ। क्या हुआ मैडम? ये रास्ता भटक गया है, इस ढोल वाले बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। चलिए चलिए चलिए। जा यहाँ से, और दोबारा फिर पलट के इस तरफ देखना मत। चलो।
हो गई तसल्ली? कर ली अपने मन की? बड़े गुस्से में कह रहे थे ना मैं अपनी मर्जी करूंगा, तो लो। अरे कहा था, यही कहा था हमने कि हवा का रुख बदल रहा है, उसके साथ साथ चलो, पर नहीं। अब भी आपको आपकी बेगम मिल सकती है, पर तब जब आप हमारी बात माने। मैडम, वो भाभी माँ ने कहलवाया है कि बाहर किसी से आपको मिलवाना है, तो आप जरा जाके देख लें। भाभी माँ? अच्छा, मैं देख लेती हूँ। शाबाश। थैंक यू। सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली। बड़ी माँ कहाँ गई? नमस्ते, आइए। अब आप लोग अंदर चलिए, मैं आती हूँ। फिर देखते हैं आगे कैसे। और बाकी सब ठीक? अब आप लोग बातें करिए, मैं अभी आता हूँ। वॉचमैन, वॉचमैन, पता नहीं है वॉचमैन कहाँ चला गया। वॉचमैन! कैसी हो बेगम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैं तुम्हारी बेगम नहीं हूँ। अब जल्दी से लेके इसे यहाँ से उड़ जाओ, कहीं ऐसा ना हो फिर से कोई जटायु आके तुम्हारा रास्ता रोक ले। हाँ, ले जाओ। मैं कहना तुम्हें तुम्हारी बेगम, अपनी बेगम को अच्छे से ले जाओ, अच्छे से ध्यान रखना इनका। हाँ, तुम तो यहाँ पर कभी आना मत, पर ध्यान रखना इसे यहाँ बिल्कुल भी मत आने देना। हाँ, जाओ। ये तू क्या कर रहा है वरुण? उसे जो करना है उसे करने दो।
तू बेकार की बातों में अपना दिमाग खराब मत कर। मुझे सिर्फ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रही वो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए कर रही। और इस बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। भूमि